Okay, dear student, good morning to all of you. I am Ramji Gupta, your English teacher. As you are aware, I keep on teaching you comprehension exercises, and through these exercises, I teach you grammar, translation, tenses, parts of speech, everything. I cover all grammar rules through this passage. So today is the time for all of us to learn exercise 19 of the 10 plus 2 book. The passage is written over here. Then there are certain questions also which are there. We will discuss those questions also. But first, let me teach you each and every line of the passage with grammar rules and tenses and everything. This is a very good passage. Okay, let me read it. Please be serious enough to understand each and every grammar rules which I am going to tell you. Among the manifold misfortunes that may befall humanity, the loss of health is one of the severest. Full stop. Now, this is the very first sentence. Among. Now, here it is your preposition. Among. The definite article. Manifold adjective. Misfortunes noun. प्रीपोजिशन आया है, आगे नाउन आएगा. आर्टिकल आया है, आगे नाउन आएगा. यह इंडिकेशन है, यह ग्रामर के रूल्स है. एमंग द मैनीफोल्ड मिसफॉर्चून्स, यानी जो अनेक, मैनीफोल्ड माने अनेक जो आपदाएं आती हैं, दुर्भाग्य आते हैं मनुष्य के जीवन में, अनेक जो परेशानियां आती है, मिसफॉर्चून्स, अनेक जो दुर्भाग्य मनुष्य के जीवन में आते हैं, उनमें, उन दुर्भाग्यों में, उन आपदाओं में, उन परेशानियों में, कौन सी परेशानियां? दैट में बिफॉल ह्यूमैनिटी, जो मानव के जीवन में आती हैं. दैट ये किसके लिए है? रिलेटिव प्रोनाउन है, और यहां सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर रहा है. यहां से दूसरा क्लास शुरू हो रहा है. ये एडजेक्टिव क्लास इस मिसफॉर्चून्स को क्वालिफाई कर रहा है, उसको इंडिकेट कर रहा है, रिलेट कर रहा है, उससे रिलेटिव प्रोनाउन है. रिलेटिव प्रोनाउन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसके कई नाम है. और ये प्लूरल है कि सिंगुलर है? यहां पर प्लूरल है. ये प्लूरल नाउन है, तो ये प्लूरल है. अब मैं चूंकि मॉडल ऑक्सिलरी, इसलिए आपको सिंगुलर और प्लूरल क्लियर नहीं. अदरवाइज जो है, अगर टेंस अलग होता तो आपको क्लियर दिखाई देता कि ये प्लूरल है. तो यहां पर मे बिफॉल, ये प्लूरल वर्ब हो गया एक तरह से मॉडल ऑक्सिलरी में. सो एमंग द मैनीफोल्ड मिसफॉर्चून्स, यानी जो अनेक मिसफॉर्चून्स है उनमें, दैट में बिफॉल ह्यूमैनिटी, जो मानव जीवन में आती हैं, तमाम तरह की आपदाएं, तमाम तरह की विपत्तियां, तमाम तरह के दुख जो मनुष्य के जीवन में आते हैं, जिनसे मनुष्य पीड़ित होता है, उन सभी दुखों में, उन सभी जो है मिसफॉर्चून्स में, द लॉस ऑफ हेल्थ, यानी हेल्थ की लॉस यहां पर नाउन है. लॉस ऑफ हेल्थ यानी स्वास्थ्य की जो गिरावट है, इज वन ऑफ द सीवरेस्ट, माने वो सबसे भयानक जो है परेशानियों में से एक है. सबसे जो है खतरनाक, या सबसे जो है भयंकर जो परेशानियां हैं उनमें से एक है. सबसे भयंकरतम मुसीबतों में से एक है, सबसे भारी मुसीबतों में से एक है अगर आपका लॉस ऑफ हेल्थ है. तो ये सुपरलेटिव डिग्री वह उनमें से जो कई में से जो सुपरलेटिव डिग्री कैटेगरी है, उनमें से ये एक है. तो फिर से देखिए, थोड़ा सा अच्छा सेंटेंस है. एमंग द मैनीफोल्ड मिसफॉर्चून्स, ये एक नाउन फ्रेज हो गया. दैट में बिफॉल ह्यूमैनिटी, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया. इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा मिसफॉर्चून्स को, कि मनुष्य के जीवन में जो भी पीड़ाएं, जो भी दुख, जो भी संताप आते हैं, उन तमाम तरह की आपत्तियों में, विपत्तियों में, संतापों के बीच में जो हेल्थ की लॉस है, अगर आदमी का स्वास्थ्य खराब हो जाए बुरी तरह से, तो वो सबसे खराब जो है परेशानियों में से या आपदाओं में से जो है, सबसे भयानक जो आपदाएं हैं उनमें से एक है. कारण क्या है? ऑल द जॉयस, अब ये नाउन फ्रेज है, ऑल द जॉयस दैट लाइफ कैन गिव, यहां तक एक एडजेक्टिव क्लॉज है. वो सारे खुशियां दैट लाइफ का, जो जीवन हमें देती है, कैनॉट आउटवे, वो सारी खुशियां जो है वो कम नहीं कर सकती हैं. कैनॉट आउटवे, यहां से कम नहीं कर सकते किसकी? द सफरिंग्स ऑफ द सिक, किसी भी बीमार व्यक्ति की सफरिंग्स को. यानी अगर व्यक्ति बीमार है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है और उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी, अब वो कंप्लीटली समझ लीजिए जो है बेड रिडन है और वो मौत तक ही उसकी बीमारी जाएगी, अगर ऐसी सिचुएशन है, तो आप समझ लीजिए क्या होगा कि जिंदगी में जो जॉयज आती हैं, जो जीवन दे सकता है एक व्यक्ति को, वो सारी अगर जॉय उसे दे दी जाए, फिर भी उसके सफरिंग्स को जो है बीमार व्यक्ति की वो कम नहीं कर सकता है.
उसके पैरेलल जो है वो नहीं हो सकता है। अर्थात वो जितनी जॉयज है लाइफ की वो सब बेकार है, वो जीवन की सफरिंग्स को कम नहीं कर सकते। गिव द सिक मैन एवरीथिंग, आप राइटर कह रहा है गिव द सिक मैन, बीमार व्यक्ति को, इंपरेटिव मूड में ये वर्ब है, आप बीमार व्यक्ति को एवरीथिंग, हर चीज दे दीजिए दुनिया की, एंड लीव हिम विद हिज सफरिंग्स, लेकिन उसे अपनी पीड़ा में कराने दीजिए। वो जो सफरिंग्स है वो कंटिन्यू रहेगा, सफरिंग से उसकी जो पीड़ा है, कष्ट है स्वास्थ्य में जो गिरावट है, उससे वो छुटकारा नहीं पा रहा है, आप दुनिया के सारे सुख उसे दे दीजिए तो क्या करेगा, ही विल फील, तो वो कैसा महसूस करेगा, दैट की हाफ द वर्ल्ड इज लॉस्ट टू हिम, यानी उसके लिए दुनिया जो है, आधी दुनिया जो है बिल्कुल खो गई है। अर्थात उसके लिए उनमें कोई भी टेस्ट नहीं रहेगा, जो भी चीज आपने दी है वो अपनी पीड़ा में जो है कराता रहेगा, और उसे लगेगा कि जो आधी दुनिया है उसके लिए जो है वो खो गई है, यानी उसे दुनिया में कोई भी टेस्ट नजर नहीं आएगा। ले हिम ऑन ए सॉफ्ट सिल्कन काउच, देखिए राइटर बार बार तमाम एग्जांपल देकर के सिद्ध करना चाहता है कि स्वास्थ्य की गिरावट जो है वो दुनिया की सारी भौतिक चीजों से जो है वो उसको पूरा नहीं कर सकती हैं। दुनिया के जितने भी चीजें हैं, सोना चांदी हीरा मोती कुछ भी हो, दुनिया के सारे ऐसो आराम कुछ भी बीमार व्यक्ति को जो है वो जब तक उसकी बीमारी से छुटकारा नहीं मिलेगा कुछ भी उसके लिए बेकार है, ये कहना चाह रहा है। ले हिम, अब मान लीजिए कह रहा है कि दे दीजिए, आप लिटा दीजिए, किसको, ले माने लिटा, ले हिम ऑन ए सॉफ्ट सिल्कन काउच, बीमार व्यक्ति को आप जो है एक बहुत बढ़िया मखमली सोफे पे लिटा दीजिए, ही विल नेवर द लेस ग्रोन, इसके बावजूद भी, जबकि बहुत मखमली सोफा है, इसके बावजूद भी, नेवर द लेस माने इसके बावजूद भी, ही विल ग्रोन स्लीपलेस, वह जो है उसको अनिद्रा में रहेगा, अंडर द प्रेशर ऑफ हिज सफरिंग, अपने जो है सफरिंग के प्रेशर में, अर्थात जो उसे पीड़ा है, कष्ट है, उस कष्ट की वजह से जो है वो कराता रहेगा और अनिद्रा में रहेगा, अर्थात उसे नींद नहीं आएगी। जबकि इसके विपरीत स्थिति क्या है, वाइल द बेगर, जो एक भिखारी है जिसके पास कुछ भी नहीं है, ब्लेस्ड विद हिज हेल्थ, लेकिन उसके पास अच्छा स्वास्थ्य का वरदान उसे मिला हुआ है, अच्छा स्वास्थ्य उसे मिला हुआ है, ऐसा भिखारी जो है स्लीप स्वीटली, बड़े आराम से जो है वो सो जाता है, मीठी जो है नींद में सो जाता है, ऑन द हार्ड ग्राउंड, माने जो है कंकड़ीली पथरीली जो है जमीन पर भी है। तो देखिए ये सेंटेंस जो है एक पैरेलल सिचुएशन क्रिएट कर रहा कंट्रास्ट में कि ले हिम ऑन ए सॉफ्ट, आप बीमार व्यक्ति को एक मखमली सोफे पर भी लिटा दीजिए, इसके बावजूद भी जो है वो हमेशा अनिद्रा रहेगी उसकी, और वो कराता रहेगा, ग्रोन स्लीपलेस का मतलब वो नींद नहीं आएगी उसे, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ हिज सफरिंग, जो उसको कष्ट है, पीड़ा है उसके शरीर में। जबकि इसके विपरीत स्थिति है कि एक भिखारी जो है जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा है, उसने रूखी सूखी खा ली है, पेट भर गया है, तो वो जो है कंकड़ीली पथरीली सड़क पर भी जो है आराम से सो जाएगा। ये फर्क है। स्प्रेड ही टेबल विद डेंटी डिशेस, और फिर फर्दर एक्सप्लेन कर रहा राइटर कि मान लीजिए स्प्रेड कर दिए, यानी उसके बिछा दीजिए उसकी टेबल पर, किसकी, बीमार व्यक्ति की, किससे, विद डेंटी डिशेस, तमाम उसे जो है अच्छी अच्छी डिशेस दे दीजिए उसे, डेंटी डिशेस माने स्वादिष्ट जो है उसके व्यंजन परोस दीजिए उसकी मेज पर, एंड चॉइस ड्रिंक्स, और उसके चॉइस की ड्रिंक्स लगा दीजिए उस पर, तमाम ड्रिंक्स दे दीजिए, डिशेस दे दीजिए, एंड ही विल थ्रस्ट बैक, लेकिन इसके बावजूद भी उसके वो क्या करेगा, बीमार व्यक्ति जो है वो झटक देगा, थ्रस्ट बैक कर देगा उस हाथ को, दैट प्रॉफर्स देम, जो इन चीजों को परोस रहा है, अर्थात उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, और वो ये सारी चीजों को जो है उस हाथ को झटक देगा कि बेकार है आप ला रहे हो ये सब चीजें, एंड एनवी, और ईर्ष्या करेगा, वो बीमार व्यक्ति जो है उसको ईर्ष्या होगी उस गरीब आदमी से, किस गरीब आदमी से, हु थॉरोली एंजॉयज हिज ड्राई क्रस्ट, जो थॉरोली माने पूर्ण रूप से आनंद उठाता है अपनी रूखी सूखी रोटी का भी, जो रूखी सूखी रोटी को भी आनंद से खाता है, उसे इससे काश मेरा भी जो है स्वास्थ्य ऐसा होता है। लेट हिज चेयर बी ए थ्रोन, चाहे उसका कुर्सी जो है, यानी जो बीमार व्यक्ति है उसकी कुर्सी सिंहासन ही क्यों ना हो, चाहे वो राजा क्यों ना बना दिया जाए, एंड हिज क्रच ए वर्ड स्विंग सेप्टर, और उसका जो क्रच है, उसका जो मान लीजिए जो है बैसाखी, जिन बैसाखी के सहारे वो उठता बैठता है, वो चाहे उसमें संसार की जो है सारी शक्तियां क्यों ना निहित हो जाए, स्विंग सेप्टर्स हो जाए, यानी राजदंड के रूप में क्यों ना बदल जाए उसकी बैसाखी, वो राजा हो जाए और सारी शक्तियां उसमें आ जाए, फिर भी he will look back with contemptuous eyes on marble, फिर भी ये बीमार व्यक्ति जो है ये सब पाने के बाद भी, ये सिंहासन और ये राजसी और शाही तंत्र पूरा और पावर पाने के बाद भी, वो बहुत ही कंटेम्पचुअस घृणा के विद कंटेम्पचुअस आईज ऑन मार्बल, वो बहुत ही घृणित नजरों से देखेगा, यानी उपेक्षित नजरों से देखेगा, किसकी तरफ, उस मार्बल की तरफ, गोल्ड की तरफ,
यानी सोना चांदी हीरा मूंगा मोती जो है, एंड वुड डीम हिमसेल्फ हैप्पी, और काश वो अपने को जो है स्वयं को जो है खुशहाल समझता, डीम डीम माने कंसीडर करता अपने को बहुत खुशहाल। अगर अगर यहां इफ, ये कुड आगे आने का मतलब है इफ के बराबर है ये, कुड ही एंजॉय, अगर वो एंजॉय कर पाता, अगर वो आनंद ले पाता, इवन वर इट, किसका आनंद ले पाता, हेल्थ का, इवन वर इट अंडर ए थैच्ड रूफ, चाहे वो एक झोपड़ी में रहता, इवन वर इट अंडर ए थैच्ड रूफ, चाहे वो एक जो है छप्पर वाले छत के नीचे जो है उसको वो रहता, अगर वो एंजॉय कर पाता, चाहे यहां रह करके, क्या, द हेल्थ ऑफ द मीनेस्ट ऑफ हिज सर्वेंट, यानी अपने सबसे छोटे से छोटे जो नौकर है, अगर जो स्वस्थ है, हेल्दी है, अगर उसका हेल्थ उसे मिल जाता, तो ऐसी वो कल्पना करता कि काश वो हेल्थ वो एंजॉय कर पाता और उसे मिल पाता, अर्थात उसे अपनी पीड़ा के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देगा और वो हमेशा परेशान रहेगा। इसलिए राइटर ने इस चीज को शुरू में ही कहा है कि जो स्वास्थ्य की गिरावट है या स्वास्थ्य की हानि है, वो सबसे बड़ा जो है दुखों में से एक है। ये इसके आगे जो है दुनिया की सारी जो है चीजें बेकार दिखाई देती हैं। आप गरीब से गरीब व्यक्ति जो है रहे, अगर रूखी सूखी रोटी, उसे स्वास्थ्य अच्छा है तो उसे उसी में आनंद है, और सिंहासन पे बैठ करके या राजा बन करके भी अगर वो हमेशा स्वास्थ्य से पीड़ित है तो वो उसके लिए बेकार है। तो ये पैसेज जो है हाईलाइट करता है द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, कि हमें हेल्थ को जो है, इसीलिए किसी ने कहा भी है, किसी फिलोसफर ने, कि व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, यानी व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट, वेल्थ को, व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, अगर आपने वेल्थ खो दिया तो समझिए कुछ नहीं खोया। व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, अगर हेल्थ खो गया तो समझिए कुछ खो गया। व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, और अगर आपने अपना जो है ईमान या धर्म या चरित्र खो दिया तो समझिए सब कुछ खो दिया। कहने का मतलब यह है कि वेल्थ से ऊपर जो है इंपॉर्टेंस है हेल्थ की। हेल्थ अगर मेंटेन है तो आप समझिए दुनिया की सारी सुख संपत्ति आपके पास है, चाहे आप झोपड़े में क्यों नहीं रह रहे हो। और अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप जो है सोने चांदी हीरा मूंगी मोती, जिन्हें आदमी बहुत संभाल के रखता है, उनको भी आप बहुत जो है उपेक्षा की दृष्टि से देखेंगे और उसको यूज नहीं करेंगे, ना टच करेंगे। अब आइए, इस मेरे ख्याल से पैसेज आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आइए क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट मिसफॉर्चून दैट कैन बिफॉल ए मैन? क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, वो कौन सा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है मनुष्य के जीवन में, दैट कैन बिफॉल ए मैन, जो आदमी के जीवन में आता है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा वो दुर्भाग्य कौन है जो आता है? तो आप इसका आंसर लिखिएगा इस पैसेज के हिसाब से। आंसर क्लियर है कि कौन सा ग्रेटेस्ट मिसफॉर्चून है, लॉस ऑफ हेल्थ। व्हाई डज ए हेल्दी बेगर, ऐसा क्यों होता है कि एक जो स्वस्थ भिखारी है वो सो जाता है बड़ी ही स्वीटली, यानी गहरी निद्रा में, ऑन ए हार्ड ग्राउंड, माने जो है कंकड़ीले पथरीले जो है वो ग्राउंड पे, सतह पर भी, जबकि एक जो बीमार आदमी है वो जो है जो सिल्कन काउच है, अर्थात जो है उसका बेड जो है मान लीजिए मुलायम सोफा, जो मखमली सोफा है, फिर भी उस पर नहीं उसे नींद आती, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा हेल्दी बेगर के लिए जो है इस तरह से वो गहरी निंदा में ऐसी हार्ड ग्राउंड पे कैसे क्यों सो जाता है, इसका क्या कारण है? एक्सप्लेन द इटैलिसाइज्ड पोर्शन, जो तिरछे लिखे हुए हैं वो पोर्शंस जो है एक्सप्लेन करने हैं। गिव ए समरी ऑफ द पैसेज, पैसेज की समरी लिखना है, और गिव ए सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, और इस पैसेज का एक उपयुक्त जो है टाइटल शीर्षक भी चुनना है। तो मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज आपको दे रहे हैं। एक्सप्लेन हमने कर दिया है पूरा, थ्रेडवेयर ईच एंड एवरी सेंटेंस आपको एक्सप्लेन कर दिया। लेट मी रिपीट, अगर कोई सेंटेंस ऐसा कठिन लगता है एक सेंटेंस और रिपीट कर देते हैं जो बड़ा सेंटेंस है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहां से चलिए देखिए, यहां से ये सॉरी, ये देखिए स्प्रेड से यहां से सेंटेंस शुरू हो रहा है और फुल स्टॉप कहां लगा हुआ है, देखिए ये सेमीकोलन है, ये कॉमा है, ये कॉमा है, ये सब कॉमा है, कॉमा है, कॉमा है, कॉमा है, और यहां फुल स्टॉप। तो इसी सेंटेंस को हम फिर रिपीट कर, अब राइटर जो है कह रहा है इंपरेटिव मूड में ये वर्ड है, ये इंपरेटिव मोड में है। स्प्रेड हिज टेबल, यानी जो बीमार व्यक्ति है जिसका स्वास्थ्य बिल्कुल गिर चुका है, ऐसे व्यक्ति की जो है टेबल, जो डाइनिंग टेबल है, उस पर ढेर सारे आप डिशेस, स्वादिष्ट डिशेस परोस दीजिए और उसके मनपसंद तमाम पेय पदार्थ रख दीजिए। तो वो क्या करेगा, वो व्यक्ति जो है झटक देगा, थ्रस्ट बैक कर देगा, झटक देगा उस हाथ को, किस हाथ को, दैट प्रोफोर्स देम, जो इन चीजों को, स्वादिष्ट चीजों को मेज पे लगा रहा है, उसको झटक दे कहेगा हमें ये सब चीजें कुछ नहीं चाहिए, बेकार है हमारे लिए। एंड एनवी, और साथ ही साथ वो ईर्ष्या करेगा उस गरीब आदमी से,
who thoroughly enjoys his diet, जो पूर्ण रूप से आनंद लेता है भोजन का, चाहे उसकी जो भोजन है वो रूखी सूखी रोटी क्यों ना हो, चाहे बिल्कुल रूखी सूखी रोटी क्यों ना हो और उसके साथ कुछ भी ना हो, और उसको बड़े आनंद से खाता, उससे वो ईर्ष्या करे, काश मेरा भी स्वास्थ्य ऐसा होता कि मैं भी जो है इस गरीब व्यक्ति की तरह से जो है एंजॉय करता अपनी रूखी। लेट हिज चेयर, दूसरा एक सेमीकोलन के बाद पैरेलल एक इसी के, लेट हिज चेयर बी ए थ्रोन, आप जो है उसका जो चेयर है बीमार व्यक्ति का, जो जिस व्हील चेयर पे वो बैठा है, वो चेयर जो है थ्रोन बन जाए, सिंहासन बन जाए, राजा बना दिया जाए उसे, और उसका जो बैसाखी है जिसके सहारे वो खड़ा होता है, वो चाहे उसमें दुनिया की सारी ताकत ही क्यों ना आ जाए, किसी को भी पनिश कर सकता है। राजसी जो राजा का जो दंड होता है, राजदंड, जो उसमें शक्तियां निहित होती हैं, वो सारी शक्तियां उसके क्रच में क्यों ना आ जाएं, फिर भी इसके बावजूद भी ही विल लुक विद कंटेम्प्चुअस आइज, वो व्यक्ति जो है, जो बीमार व्यक्ति है, वो बहुत ही घृणित आंखों से देखेगा या बहुत उपेक्षित नजरों से देखेगा उन सारी चीजों को जो उसकी राजा बनने पर उसे मिलती हैं, चाहे सोना चांदी हो, हीरा मोती हो, कुछ भी हो, वो सब उसको उसके लिए बेकार है, व्यर्थ है। एंड वुड डीम हिमसेल्फ, और वो अपने को काश अपने स्वयं को जो है खुशहाल समझेगा अगर ऐसा हो जाए, इफ, अगर इसका है, इसका सेंस है इफ ही कुड एंजॉय, अगर वो आनंद उठा सके, किसी इसका आनंद उठा सके, द हेल्थ ऑफ द मीनेस्ट, अपने सबसे छोटे से छोटे गरीब से गरीब नौकर का अगर उसे अच्छा सा स्वास्थ्य जो है, जिसका स्वास्थ्य अच्छा है वो उसे मिल जाए, अगर वो स्वास्थ्य उसे मिल जाए और उस स्वास्थ्य का आनंद उठा सके, तो वो अपने को धन्यवाद, अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझेगा, चाहे इसके बदले उसे क्यों ना थैज्ड रूफ, यानी चाहे उसे एकदम गरीबी, अत्यंत गरीबी में क्यों ना जीना पड़े, चाहे उसका जो महल है वो झोपड़ी ही क्यों ना हो जाए, इवन वर इट अंडर ए थैज्ड रूफ, चाहे वो छप्पर वाला घर में उसे क्यों ना रख दिया जाए, लेकिन उसे अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए, वो उसके बराबर हो जाए, उस सबसे छोटे से छोटे नौकर के स्वास्थ्य को जो है कि वो अच्छी कामना करेगा, काश मुझे वो मिल जाए। तो इस तरह से स्वास्थ्य का इंपॉर्टेंस जो है इतना ज्यादा है कि दुनिया की सारी भौतिक चीजें जो है उसके सामने बेकार है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे ख्याल से ये पैसेज क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच और गॉड ब्लेस यू। अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर इट और इसको चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करिए। थैंक यू वेरी मच।